शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज की 1 जनवरी 2022 की मुरली है। बाबा ने बहुत सुंदर बाबा की महिमा कही है कि बाबा है रहम करने वाले। बाबा है बिगड़ी को बनाने वाले। बाबा है सेठ। बाबा है सेठ, गॉड फादर, बिगड़ी को बनाने वाले, रहम दिल। फिर से गॉड फादर याद कराया। बेहद के पिता बाबा हम बच्चों को बनाते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी। हम बच्चे बनते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। बाबा ने कहा
कि बच्चों को हीरे जैसा बनना है। भारत को भी हीरे जैसा बाबा ने ही तो बनाया। बाबा ने रहम किया भारत पर और हीरे जैसा बना दिया भारत को। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य स्थापन किया और हम बच्चों को दिया। परमपिता परमात्मा हम ज्ञानी तो आत्माओं को कहते हैं कि हम सेवा करें। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं बाबा की। हम बच्चे ज्ञानी तो आत्मा है जो बाबा को अति प्रिय लगते हैं। तो सर्विस का हमें ख्याल रखना चाहिए। बाबा ने ये बात बहुत प्यार से कही है कि हम बच्चों को एक सावधानी दे दी कि फालतू समय हमें नहीं गंवाना चाहिए। क्यों? हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी है अभी, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। अम्बा है ना ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर लक्ष्मी बनती है राज राजेश्वरी। तो क्या होना चाहिए हमारे में? हड्डी धारणा, परिपक्व अवस्था, तब तो हम शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा कि स्टूडेंट हैं हम बच्चे तो नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं शिव बाबा की। और ये सारी बातें जो बाबा हमें समझाते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का बाबा हमें दान देते हैं। क्यों देते हैं दान? इसलिए देते हैं कि हम भी औरों को दान दे, और दान देने की हम भी औरों को दान देने की सेवा हम करें। हम सर्विस पर लग जाएं तो बाबा कितने राजी होंगे। और हम सेवा पर नहीं जुटेंगे तो बाबा कैसे राजी होंगे? फिर तो हमें तो जुटना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, बाबा के दिल पर चढ़ना चाहिए। क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाए। गॉड फादर लिए यूनिवर्सिटी है। और गॉड फादर कौन है? पतित पावन गॉड फादर की ये यूनिवर्सिटी है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस इसका वर्षा मिल जाता है हम बच्चों को। तो हम समझे फर्स्ट, पहले हम समझे, फिर हम औरों को समझाएं और दान दे औरों को, तो कितनी खुशी होती है दान देने में। एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने हमेशा रखे हम। बाबा ने आज महावीर हनुमान को भी याद किया है। और बाबा ने कहा कि कभी भी जीवन के अंदर हम बच्चों को अवगुण में एक तो हमें आना नहीं है। दूसरा, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, उल्टे अहंकार में नहीं आना है। तीसरा, रोना नहीं है। रोने की आदत होती है ना कईयों की, तो कहा वो बच्चे ज्ञान नहीं दे सकते औरों को। हमें तो औरों को खुश करना है, और हम बैठ करके रोएंगे तो औरों को खुशी कैसे हम दे सकते हैं? रोया तो बाबा ने कहा दुर्गति है। हमें तो हर्षित मुख बनना है देवी देवता, हम रो कैसे सकते हैं? तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे कमजोर नहीं बनना है कि रोना आ जाए। कहा कि राम के बने ना तो फिर रोते हैं, तो राम, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? भगवान के बने और रोते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है। और बाबा की और एक महिमा है कि बाबा सत्य है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है ना, वैसे भी। और बाबा ने कहा कि जो कमाई हम बच्चे करते हैं ना, तो कमाई में ध्यान देना है। दधीची ऋषि के माफिक हड्डी हड्डी सेवा करनी है, ये हमारी कमाई होती है। सेवा पर उपस्थित हम रहे। दुनिया में होता है ना, अलग अलग प्रकार की दशाएं होती है, कभी शुक्र की, कभी मंगल की, कभी बृहस्पति की, कभी राहु की। तो हमारे पर कौन सी होनी चाहिए? बृहस्पति की। तो हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट यही है कि इस समय हम अच्छी तरह से बातें सारी समझ ले। हम बाबा ने कहा कि बच्चों में भी कैसे हैं। ये शिव बाबा की दुकान है, नंबरवार ग्राहक आते हैं। बाबा सेठ है, बाबा की तो महिमा है सेठ, गॉड फादर के साथ साथ। और बाबा हमें बेगर टू, इस दुकान में क्या करते हैं? बाबा हमें बेगर टू प्रिंस बनाते हैं जो इस दुकान में आते हैं। सेंटर को बाबा ने क्या बोला? दुकान बोला। और ये भी कहा कि बाबा बच्चों का शो करते हैं, तो बच्चों को भी मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल तो बाबा देंगे ना बच्चों को। कितनी क्लियर बात है ये।
कि बेहद का पिता हमें ये सारी बातें समझाते हैं कि हम बच्चे हंसे मुस्कुराए। यहाँ बाबा ने कहा कि हंसना सीखना है और दिन प्रतिदिन ये नॉलेज बहुत सहज होगी, तुम्हारे में ताकत भी आती जाएंगी, ये भी बाबा ने आज कहा है। तो बाबा के शब्दों में अभी सुनेंगे। बहुत ही धारणा युक्त भी मुरली है। 1 जनवरी की मुरली है 2022। मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है, ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाबा भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खानपान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था। बाबा तो है ही रहमदिल ना, परम कृपालु, परम दयालु, करुणा के सागर, दया के सागर कहा जाता है ना बाबा को। तो अब फिर कर रहे हैं रहम। कौन है रहम करने वाला? क्वेश्चन मार्क। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। फिर बेरहमी कौन करता है? बेरहमी कौन है? ये बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाबा ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? क्वेश्चन मार्क। जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है। यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाबा ने रहम किया था। फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी और कंगाल भ्रष्टाचारी बना दिया? क्या क्या बना दिया? जो बेरहमी है वो कौन है? 5 विकार। रावण। तो उसने क्या किया? भारतवासियों को भ्रष्टाचारी भी बनाया, दुखी भी बनाया, कंगाल भी बनाया। बाबा तो समृद्धि में लेके जाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, हमें सुखी बनाते हैं और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी बनाते हैं। बाबा कहते हैं यह सब पतित है, तमो प्रधानता है ना ये सब। खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धी आदि हुए। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं। इसीलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। आर्मी में, मिलिट्री में, सभी में
अलग अलग प्रकार की पोजीशन होती है, पद होता है, रैंक होती है, कोई कमांडर, कोई चीफ कमांडर, कोई जनरल। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है। सेवा तो बहुत प्रकार की है, कोई भी कार्य करते हैं वो सेवा है। इनका फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। जो सेवा करते हैं उसकी तो सभी महिमा करते हैं कि इसने बहुत सेवा की, ये बहुत अच्छे हैं, सभी खुश होते हैं उनके ऊपर और उनको अभिवादन करते हैं। बाकी यह जरूर है, सेवा करने वालों पर प्यार भी बहुत आता। बाकी यह जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाबा को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है इसका। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं तो बाबा बता सकते हैं। बाबा से कोई पूछे, बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? सेवाएं लेते रहते हैं तो खुद हमें करना भी तो है ना सेवा, तो ही दुआएं मिलेंगी, तो ही पुण्य जमा होगा, तो ही हम पुण्य आत्मा कहलाएंगे। तन मन धन मन वचन कर्म कोई भी रीति से सेवा कर सकते हैं, जिसको जो कन्वीनियंट है, जिसके पास जितना समय है। बल राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे, तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। फालतू समय गंवाते हैं माना समझदारी नहीं है ना, तो समझदारी तो लाइफ में हमें रखनी है ना। जबकि हम ज्ञान में आए हैं तो अपनी विवेक बुद्धि को हम उपयोग करें, उसको यूज करें अच्छी तरह से। सोचे सही क्या, गलत क्या, उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगदम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। बाबा क्या बनाते? ज्ञान ज्ञानेश्वरी से फिर राज राजेश्वरी है लक्ष्मी। तो जगदम्बा से क्या बनाते? लक्ष्मी। लक्ष्मी है सतयुग की। यह महिमा जगदम्बा की इस समय की है। तो बच्चों में क्या होना चाहिए? हड्डी धारणा चाहिए। ये है मेन बात कि हमारे में क्या होना चाहिए? हड्डी धारणा। परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। तो नोट करेंगे कि हमारी अवस्था कौन सी होनी चाहिए। हमारा ये सोमान है, जैसे ज्ञानी तो आत्मा सोमान आया अभी हमारा, तो ये दूसरा सोमान है कि मैं परिपक्व, मेरी अवस्था क्या है? परिपक्व अवस्था है। नहीं है तो हमें बनानी है परिपक्व अवस्था। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे में मैच्योरिटी होती है तो हम बचपना नहीं करते हैं, और जिस समय जैसा कार्य जिस रीति से जैसे करना होता है वो समय हम ऐसा कार्य उस रीति से अच्छी तरह से कर सकते हैं। या तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो मैच्योरिटी है तो अच्छी तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी निर्णय हमको लेना होता है ना तो बहुत समझदारी से हम लेते हैं, ताकि फिर बाद में हमें पछताना न पड़े। तो वो है परिपक्व अवस्था। एक होती है बचपना, कहते हैं ना इसमें बचपना बहुत है, माना रूठ जाना आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं, तो कहते हैं इसमें बचपना बहुत है। तो इसलिए ध्यान रखना है हमेशा कि कोई भी डिसीजन हम ले तो परिपक्व अवस्था से, मैच्योरिटी से ले। स्कूल होती है, बाबा कहते हैं, तो स्कूल में कैसे होता है? स्कूल में कौन पढ़ाई पढ़ते हैं? स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। तो स्टूडेंट भी कैसे होते हैं? स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार होते हैं। तो वो नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है।
जगदम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे। ये हैं जगदम्बा। अभी इस समय मम्मा जो है तो उसको लक्ष्मी कैसे कहेंगे? धन लक्ष्मी अभी तो नहीं कह सकते ना, वो तो सतयुग में है। तो इनको गॉड ने नॉलेज दी है जगदम्बा को, इसीलिए सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेस ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है, पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगदम्बा थी, यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे? एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती हैं, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है। दान देने में खुशी होती है ना। हमेशा जो दान देते हैं ना, तो देने वालों का जो हाथ होता है वो हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। और जो दान देते हैं उसके मन के अंदर बहुत ही वो खुश होते हैं। बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। बाबा मुझे देते हैं तो मैं औरों को दूं, सेवा तो कर रही है ना, जो हमें लाभ मिला दूसरों को मिले। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है। अभी सेवा नहीं करते हैं तो बाबा की दिल पर कैसे होंगे? बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। कई बच्चों के चले होंगे तो बाबा को पता चल जाता है। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। हम सभी स्टूडेंट है ना, तो सीखते रहना है, शिक्षा प्राप्त करते रहना है। बाबा से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, ऐसे बोर्ड होता है ना। यह फलाने की दुकान है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है। तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है कि हम दैवी पद प्राप्त करें, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन मार्क। परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है। महावीर और हनुमान
दोनों ही बहुत नामी ग्रामी नाम है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं। हनुमान को तो कहा जाता है ना पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है वो बहुत लाइट है। तो जीवन में हमें भी हमारा स्वभाव जो है वो बहुत ही क्या रखना है, लाइट रखना है। माना फीलिंग फ्लू की बीमारी ना हो, फीलिंग ना आए। बहुत सेंसिटिव नेचर होता है ना, तो फील बैड बहुत करते हैं, वो नहीं करना है। फील गुड ऑलवेज, हमेशा प्रसन्नचित, फील गुड। और महान वीर जो नेगेटिविटी अवगुणों के सामने जिसकी जीत होती है, जीत प्राप्त करते हैं, वो है महावीर। जो विकारों के वशीभूत नहीं होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वो है महावीर। यह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं। तुम बच्चों में हिम्मत चाहिए। हिम्मत किस बात की चाहिए, सोचिए सभी। नया वर्ष है आज, सोचिए किस बात की हमारे में हिम्मत चाहिए, समझाने की। बाबा ने हम जो हमें ज्ञान दिया ना, तो हम औरों को समझाएं। समझाने वाले में ही अगर कोई विकारों में फंसते हैं तो किसी को उसका तीर नहीं लगेगा। आज कोई क्रोध करता है, क्रोध में फंसा हुआ है, दूसरों को कहेगा क्रोध नहीं करो, तो उसकी इफेक्ट, उसके असर, उसका प्रभाव दूसरों पर कैसे होगा। आप सभी को पता है ना, एक संत था, उसके पास एक माता अपने बच्चे को लेकर के गई कि ये बच्चा जो है वो बहुत ही गुड़ खाता है। तो संत ने कहा कि 8 दिन के बाद में आप आइए। तो वो चली गई माता बच्चे को लेकर के। फिर 8 दिन के बाद वो माता फिर से संत के पास आती हैं, तो संत उस दिन उसको कहते हैं कि गुड़ नहीं खाना, बच्चे को कहते हैं। तो माता को बहुत आश्चर्य महसूस होता है कि 8 दिन पहले भी कह सकते थे, लेकिन हमको वापस बुलाया और 8 दिन के बाद बच्चे को ये कह रहे हैं संत। तो उसे रहा नहीं गया, तो उसने संत को पूछा कि आप पहले भी ये शिक्षा दे सकते थे 8 दिन पहले, लेकिन आपने आज हमको बुलाया 8 दिन के बाद। तब संत ने कहा कि मैं खुद पहले गुड़ खाता था, तो पहले खुद मैं न खाऊं तब मैं बच्चों को कहूं ना, बच्चे को कहूं, नहीं तो उसकी क्या असर होगी। तो बाबा ने कहा कि अगर खुद फंसते हैं कोई भी ऐसी वैसी बातों में, जो बातें सात्विक नहीं है, जो बातें श्रेष्ठ नहीं है, जो बातें प्योर नहीं है, ऐसी बातों में, अगर इम्प्योर बातों में हम कहीं भी फंसे, तो किसी को तीर हमारा जो हम बोलेंगे, सेवा करेंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीर नहीं लगेगा। तो ये तो ठीक बात नहीं है ना, ये समझदारी की बात नहीं है। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं, जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेंगी नहीं, क्योंकि अवगुण है उसमें, वो कि वो क्रोध करता है, कोई रफ बोलता है, कोई बहुत बहुत जोर से बोलता है। तो ये सारी बातों का ध्यान देना है। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। फिर बाबा को कोई आत्मा की सेवा करनी है तो बाबा ये करते हैं। वह ऐसे न समझे कि मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, नहीं। बाबा ने की सेवा, बाबा ने उसको दृष्टि दी, बाबा ने ज्ञान दिया। मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है, यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। बात यह है कि रोने की आदत जो है ये आदत ठीक नहीं है। अगर रोते हैं तो नुकसान है कि वो
किसी के ऊपर अच्छी बातों का असर उसका होगा नहीं। तो किसी के लिए सेवा हमें करनी है तो कैसे करेंगे? फिर सेवा नहीं करेंगे तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे? तो इसीलिए कईयों को आदत होती है ना, थोड़ी थोड़ी बातों में रोते हैं। तो इतना कमजोर नहीं बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है। बाबा ने आज पहले ही बोला है कि परिपक्व बच्चे होते हैं तो रो लेते हैं तुरंत। तो हमारी अवस्था परिपक्व अवस्था होनी चाहिए। हम ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा ने तो बहुत कड़े शब्द में बोला है कि वो तो फिर विधवा हो गई, वो कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वो तो बाबा उनका कल्याण कर देते हैं। बाबा का रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। ये है मेन बात कि मुझे क्या बनना है, हर्षित मुख देवी देवता। आज हर्षित मुख देवी देवताओं की मंदिरों में इतना मूर्तियां हैं तो लोग खास दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर्षित मुख है। कभी देखा ऐसा कि कोई देवी देवताओं का चेहरा हर्षित मुख नहीं है? कभी नहीं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। कर्म ही धोखा देते हैं हमें, खुद के ही किए हुए कर्म। तो इसलिए फिर रोना आता है। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर के बाबा दृष्टि देते हैं। अच्छे अच्छे बाबा ने कहा कि ऐसे होता है। तो यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। कितना कड़े शब्दों में बाबा ने आज कहा है। अभी बहुत सभी ध्यान रखेंगे। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। याद रखेंगे, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। बल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेंगे उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाबा है ही सत्य। गॉड इज ट्रुथ। महिमा है शिव बाबा की, हमें भी तो सत्यता पर ही चलना है ना। अगर कोई अक्षर निकल गया भी, अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। शिव बाबा बिगड़ी को बनाने वाले हैं, ये बाबा की महिमा है। वो गीत है ना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। किसके लिए? समझने के लिए। हर एक बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। बाबा ने कहा कि बाबा तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं। बाबा क्या जानते हैं? बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है, तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। चलन ठीक नहीं है ना। हमेशा चलन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चेहरा हर्षित मुख होना चाहिए, अवगुणों में हमें फंसना नहीं चाहिए, विकारों में हमें फंसना नहीं चाहिए, रोना नहीं है, अपनी परिपक्व अवस्था रखनी है। तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि माफिक हड्डियां देनी है। सबको पता है ना, वो यज्ञ हो रहा था, फिर असुर उसमें बहुत विघ्न डाल रहे थे और फिर वो असुर जा ही नहीं रहे थे, खत्म भी नहीं हो रहे थे और घड़ी घड़ी विघ्न डाल रहे थे यज्ञ करने में ऋषि मुनियों को। फिर ऋषि मुनि दधीची ऋषि के पास जाते हैं। दधीची ऋषि ने क्या किया, अपनी जो हड्डियां सारी थी वो हड्डियां सारी, वो जो शस्त्र बनाने थे ना, तो उनके शस्त्र जो थे वो मजबूत होते ही नहीं थे जो असुरों का सामना कर सके। तो हाँ,
तो बहुत परेशान हैरान थे ऋषि मुनि। फिर जाते हैं दधीची ऋषि के पास। तो दधीची ऋषि ने क्या किया, अपनी हड्डियां सारी जो है वो यज्ञ में, ऐसा वो यज्ञ में दिया, और उस यज्ञ में वो जो राख थी उसकी हड्डियों की, उससे फिर शस्त्र बनाए और उससे फिर असुरों को हराया। इस प्रकार से है शास्त्रों के अंदर ये दृष्टांत कथा कि कैसे दधीची ऋषि के माफिक हड्डियां देनी है। कोई 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 तो नवाब होकर चलते हैं, माना खुद सेवा नहीं करते हैं, दूसरों से सेवा कराते हैं, उसको बाबा कहते हैं नवाब। बाबा समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है। तो कभी भी कमाई में ये ध्यान रखना है कि ग्रहचारी न बैठे। दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की दशा, कब शुक्र की, कब मंगल की, और कब राहु की। फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। बोर्ड भी बहुत सेवा करता है ना, बाबा कहते हैं। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है, तो बाबा है गॉड फादर, बाबा की महिमा है। 21 जन्म और 2500 वर्ष के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी 21 जन्म के लिए है, माना 2500 वर्ष के लिए है। और ये वर्षा है शिव बाबा का। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब शिव बाबा की दुकान है। ये सब शिव बाबा की दुकान है। और सेठ एक है। सेठ कौन है? एक शिव बाबा, वो है सेठ। बाबा ने क्या कहा कि यह सब शिव बाबा की दुकान है, सेंटर सारे, और सेठ एक है। कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा की क्या महिमा? सेठ। यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों की कितनी दुकानें हैं? वो सारे होते हैं ना, उनके भी विलायत में भी हैं। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते हैं। सन्यासी देते होंगे ऐसा समझते हैं, परंतु नहीं, ये तो बाबा ही देते हैं प्राचीन योग का ज्ञान। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाबा का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध करके बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं। भारत की यात्रा पर आए इटली में, वहां पर वेटिकन है, वहां पर हम गए थे जब यूरोप जाना हुआ था। तो वहां पर इटली में रोम में वेटिकन करके एक स्थान है, तो वहां पर वो रहते हैं। और 1 वीक वो वहां पर एक ऑडिटोरियम है, 12,000 लोगों का था। तो जिसमें हम लोग गए थे, वहाँ की इटली की बहन और हम। तो उसमें फिर वो पोप आते हैं स्टेज के ऊपर और वो फिर सुनाते हैं। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं। भारत की यात्रा पर आए, यहाँ पर आए थे मुंबई में भी।
परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो, ये आए थे 1963 में आए थे, 1963-64 में। अब कहो तुम्हारे पास किसको भेज दे, यहाँ तो वो लोग आ न सके। माउंट आबू में कहाँ वो आएंगे ना, उनका प्रोग्राम जैसे होता है वहां जाते हैं ना। पोजीशन बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर है। बाबा कहते हैं बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। बाबा हमें क्या बनाते हैं? बेगर टू प्रिंस। भल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है। भगवान से मांगते रहते हैं ना सभी, तो भिक्षुक तो है ना। कहते हैं जरूर गरीब में ही आएंगे ज्ञान लेने क्राइस्ट। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुक्त होने वाला है। हिसाब किताब चुक्त होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठे हैं, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र है, परंतु किसी को पता नहीं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राजेश्वरी बनती हैं। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा। नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूं, वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है। यह जगदम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं। मीठे बच्चे, आज बाबा ने बहुत पक्का कराया है धारणा। कौन सी धारणा? कौन सी धारणा? जिन रोया तिन खोया, वो बात है। मीठे बच्चे, रोना भी अब सुगन है। ये बेहद का पिता का घर है ना, माना अच्छे वाइब्रेशंस नहीं स्प्रेड होते हैं उससे। हर्षित मुक्ता के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं जो फैलते हैं। जो खुद रोते हैं वो औरों को क्या सर्विस करेंगे, औरों की क्या सर्विस करके हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, स्माइल देना है ना। स्माइल कॉस्ट नथिंग। आवाज से भी हंसना नहीं है। जोर जोर से हंसने के लिए बाबा मना करते हैं कि अच्छा नहीं लगता है वो। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती हैं। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा
आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल, सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना, रोना ये अच्छी बात नहीं है, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं कि हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, रोना नहीं है कभी भी। रोना कमजोर लोग रोते हैं। अपने आप को क्या करना है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि मैं अपने में शक्ति भरूं ताकि मैं स्ट्रांग बन जाऊं। जोर से भी हंसना नहीं है। कईयों की आदत होती है ना, बहुत जोर जोर से भी बोलते हैं, जोर जोर से हंसते भी है। तो हमारा सब रूहानियत होनी चाहिए ना हर बात में। वरदान है, एक बाबा में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, एक बाबा में ही हमारा सारा संसार है। निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योगी हमारा सुमान है। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाबा दूसरा न कोई। कितनी सुंदर बात कही है। आज 1 जनवरी है, सारा साल ये ध्यान रखेंगे कि एक बाबा दूसरा न कोई, और सहज योगी हम बनेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि बच्चों को बनना है सहज योगी, सरल योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, सदा के योगी और सफल योगी। तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो ये सारा साल ध्यान रखेंगे इस बात को। और हर्षित मुख रहना है, ये भी सारा साल ध्यान रखेंगे। और अहंकार कभी नहीं दिखाए अपना हम, वो भी सारा साल ध्यान रखेंगे। और दधीची ऋषि के माफिक सेवा करनी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तन मन धन सब तेरा नहीं, तन मन धन सब मेरा नहीं तेरा। ऐसे ट्रस्टी बनकर डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। मैं कौन हूं? सहज योगी। तो मैं क्या करूं? तन मन धन सब बाबा का, मेरा नहीं। मेरा कहा तो मेरा शिव बाबा है, मैं कहा तो मैं आत्मा हूं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाबा ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाबा मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है क्या? सोचिए सभी, अपनी कमजोरी स्वयं की। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। वो है महान आत्मा। हमारा स्वमान है कि मैं महान आत्मा हूं, और पवित्रता तो हमारा धर्म है, सात्विकता, पवित्रता। विशेष अटेंशन, ये जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे ना 18 जनवरी को। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मा वत्स, विशेष शिव पिता के साथ साथ ब्रह्मा बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं ये स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप
इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाबा के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देंगी। तो सभी ध्यान पे रखेंगे, रोज आज से लेकर के रोज 10 मिनट योग जरूर करेंगे। नया वर्ष है तो हम नए संस्कार, श्रेष्ठता की ओर, उन्नति की ओर, सात्विकता की ओर, पवित्रता की ओर हम सभी धारण करेंगे और उमंग उत्साह हमेशा रखेंगे, खुशी में रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, स्व उन्नति हम करते रहेंगे। यही तो हमारा तपस्या का मास है ना ये। तो नया वर्ष में हम क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। हमारा योग का चार्ट बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ाएंगे। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत 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 शुभ भावना है हम सभी बहनों की ओर से, और शुभकामना है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो नया वर्ष हमारा बहुत सुंदर, हमेशा हमें यही चिंतन करना है कि हमारा नया वर्ष बहुत अच्छी तरह से हमारा खुशी खुशी से हम व्यतीत करें, उमंग उत्साह से हम व्यतीत करें। और इस नए वर्ष में हम मन वचन कर्म तन मन धन से हम बहुत बहुत अन्य आत्माओं की सेवा करें, और इसी में हमारा ही कल्याण है। ओम शांति। अभी हम सभी योग में बैठेंगे। आप सभी को पता है ना कि कल अव्यक्त मिलन भी था, 31 दिसंबर हमेशा होता ही है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो अभी हम सभी शिव बाबा को याद करेंगे।